गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल फॉर द केयर इन आईसीयू। आईसीयू में सबसे कॉमनली कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है सी, टोटल पेशेंट केयर। ठीक है, आईसीयू में मेनली टोटल पेशेंट केयर यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड सेट परफॉर्मेंस ऑफ ए नर्सिंग स्टूडेंट कैन बी आइडियलाइज। बेड सेट परफॉर्मेंस अगर नर्सिंग केयर को अगर एसेस करना है तो उसके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? रेटिंग स्किल रहेगा। ठीक है, क्योंकि रेटिंग स्किल में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, पेशेंट केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर सब कुछ एसेस कर पाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। और इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। इसको बोला जाता है यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट क्रूशियल फेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। ठीक है, सबसे क्रूशियल फेज कौन सा है ग्रुप डायनेमिक का? वो है स्टॉर्मिंग। ठीक है, ग्रुप डायनेमिक अगर याद होगा तो उसके 5 फेज है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ठीक है, अच्छा, फॉल्स हार्मफुल रिटर्न रिपोर्ट इज कॉल्ड। फॉल्स हार्मफुल रिटर्न रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? लिबेल। ठीक है, अच्छा, स्लैंडर बोला जाता है जिसमें स्पोकन डिफेमेटरी सेंटेंस बोला जाए। अच्छा, टॉर्ट है सिविल रॉन्ग डीड। ठीक है, और फेलोनी होता है कोई भी सीरियस क्राइम। अच्छा, व्हेन वेट ऑफ ए पर्सन इज रिकॉर्डेड एज 61 kg, द टाइप ऑफ डेटा एक्सप्रेस्ड। ये जो 61 kg, ये कौन सा टाइप ऑफ डेटा है? ये है कंटिन्यूअस डेटा, ये है डी कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, क्योंकि वेट जो है वो ऐसे 61.2, 61.25 ऐसे हो सकता है, इसलिए ये कंटिन्यूअस डेटा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज अ मेजर ऑफ। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन है डेविएशन फ्रॉम अ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से कितना डेविएटेड है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज -1 द कोरिलेशन इज। अगर आर का वैल्यू -1 तो ये कोरिलेशन क्या हो गया? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक है, अगर +1 होता है तो परफेक्टली पॉजिटिव होता है, 0 होगा तो नो कोरिलेशन, और -7 परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, एक सर्वे है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाज कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर, लोअर, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, अपर। तो विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज दिस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस? ये कौन सा वेरिएबल है? ये ऑर्डिनल वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि ये एक रैंकिंग के टर्म में दिया हुआ, ये एक ऑर्डर के टर्म में कलेक्ट किया गया, तो ये एक ऑर्डिनल डेटा हुआ, वेरिएबल हुआ। अच्छा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व वैल्यू इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम लोग जब मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व वैल्यू है तो ये क्या होता है? ये होता है मोड। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये एक सेट है 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व कौन सा है? 4, तो 4 हो गया इसका मोड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, one of the first internationally recognized effort to establish ethical standard in research is referred as न्यूरेमबर्ग कोड। ठीक है, ये नाजी मेडिकल ट्रायल को किया जाता है और ये फर्स्ट एथिकल रिसर्च एथिकल कोडिंग है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, द कल्चरल बिहेवियर पैटर्न ऑफ ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय रिसर्चर। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के कल्चरल पैटर्न को ऑब्जर्व करना, इस स्टडी को बोलते हैं एथनोग्राफिकल स्टडी। ठीक है, फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी होता है जब किसी के लाइफ एक्सपीरियंस को स्टडी किया जाता है। ग्राउंडेड थ्योरी होता है जब किसी के डेवलपमेंटल थ्योरी जो होता है डेवलपमेंटल को स्टडी किया जाता है। और हिस्टोरिकल थ्योरी होता है किसी पास्ट इवेंट को स्टडी करना। ठीक है, मेजर फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर्स देखा जाता है? तो इसका ऑप्शंस होगा 3, ऑल ऑफ द अबव। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलोसफी, और उसके साथ सोशल चेंज भी देखा जाता है। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है जिसमें कोई इवेंट हुआ हो उसके सारे फैक्ट्स को ब्रीफ में डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। इफ द टेस्ट मेजर्ड व्हाट इज सीम्स टू मेजर इट इज नोन एज। इफ कोई टेस्ट मेजर किया जा रहा है, मेजर्स व्हाट इट सीम टू मेजर, इसका मतलब क्या है? ये हो गया वैलिडिटी। ठीक है, अच्छा, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो ये किसने बोला था? ये बोला था स्वामी विवेकानंद जी ने।
अच्छा, फील्ड ट्रिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फील्ड ट्रिप किस चीज़ का एग्जाम्पल है? डिस्कवरी मेथड का, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स लाइफ एक्सपीरियंस गेन करते हैं और ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोर करते हैं ताकि कुछ नया डिस्कवर किया जा सके, ठीक है। अच्छा, रीस्टेटिंग द क्लाइंट्स मैसेज इन द नर्सेस ओन वर्ड इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, ठीक है। किस पैराफ्रेजिंग मीन्स रिपीटिंग द क्लाइंट मैसेज इन द नर्स ओन वर्ड टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, पेंडुलम वर्क पोजिशन इज यूज टू प्रिवेंट, बेसिकली ये प्रिवेंट करता है शॉक को, ठीक है, जिसमें फीट एलिवेटेड होते हैं अबव द हेड लेवल। अच्छा, ट्रायज में येलो कलर क्या इंडिकेट करता है? येलो कलर इंडिकेट करता है नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज। अच्छा, द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस लिंक टू इटियोलॉजी विद द फ्रेज, इटियोलॉजी के साथ कैसे डायग्नोसिस को लिंक किया जाता है? रिलेटेड टू, एग्जांपल देखिए, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रेशन रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर एज एविडेंस बाय रेडनेस इन सैक्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड इन ओरम थ्योरी? ओरम थ्योरी में इसमें से कौन सा दिया हुआ है? तो ये पहला मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर, ये देखिए ओरम थ्योरी के ये पॉइंट्स रहते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।